भारतीय इतिहास का भाग 4 भारतीय संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर की कला का रूप है जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच शामिल है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा संकीर्तन। हम ये 22 सीटी की बुक से डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चन है। संकीर्तन एक प्रकार का मणिपुर नाट्य कला का रूप है। यह नृत्य मुख्य रूप से वैष्णव हिंदू प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख रूप से दिखाए जाते हैं, जिसमें अनुष्ठान, गायन, ढोल बजाना और नाच ताज शक्ति के साथ किया जाता है। भारत में कथक नृत्य के या की एक शास्त्रज्ञ हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज जी, यूपीपी कांस्टेबल 2019। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी भारतनाट्यम, पंडित बिरजू महाराज कथक, उदय शंकर आधुनिक नृत्य के जन्मदाता। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महल। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती है। यह अरब सागर में स्थित है। यहाँ के लोग मलयालम भाषा के अलावा महल भाषा बोलते हैं। इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल और उर्दू भाषा का भी। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा घुमरा। घुमरा उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली केरल राज्य का एक प्राचीन मनोरंजक लोक कला है जो वहाँ के प्रसिद्ध त्यौहार ओणम के अवसर पर किया जाता है। राउत नाच छत्तीसगढ़ राज्य में यादव समुदाय द्वारा दीपावली त्यौहार के अवसर पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। डालू कुनीता कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो ढोल की धुन पर किया जाता है। बगरू डैश डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। बंगरू राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। बंगरू प्राकृतिक रंजक और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। यहाँ पर दीपा समुदाय के लोग कई वर्षों से प्राकृतिक तरीकों से ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा वृषभ। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में वृषभ की पूजा की जाती है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र में वहाँ के किसानों द्वारा सावन मास के पिथौरी अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन अपने पुत्रों की दीर्घायु हेतु 64 योगिनी व पशुधन की पूजा। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बिहू। बिहू असम से संबंधित है। बिहू असम से संबंधित है। नौटंकी उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, गरबा गुजरात से मेखला चादर यह डैश डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा असम। मेखला चादर साड़ी का एक प्रकार है जो असम की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। मेखला चादर एक स्वदेशी पारंपरिक असमिया पोशाक है जो 2 कपड़ों में 2 पीस का बना होता है तथा विशेषकर रेशमी धागों से बुनी जाती है। मेखला चादरों पर सजावटी डिजाइन बुने होते हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पुणे। भीमसेन महोत्सव 1953 ईस्वी से पुणे में आयोजित एक वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह है। इसे आर संगीत प्रसाद मंडल द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आरंभ भीमसेन जोशी ने अपने गुरु सवाई गंधर्व के स्मारक उत्सव के रूप में किया था। प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्ययंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सितार के साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद पारिख का जन्म 19 अक्टूबर 1927 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अरविंद पारिख सितार नामक वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध शहनाई वादक के रूप में जाने जाते थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक तथा जाकिर हुसैन तबला वादक के रूप में मशहूर हैं। चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नृत्य हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कथकली। चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर एक कथकली नृत्य के उल्लेखनीय नर्तक हैं। कथकली मुख्यतः केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है।
कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश डैश के समान होता है। राइट ऑप्शन सी है अलाप। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अलाप के समान होता है। निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मद नाटक के लिए जाना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रहीम। रूमानी लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहीम को उनकी कृति मद नाटक के लिए जाना जाता है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ। ये मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षण में थे। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहाबली, बरैब्य, मद नाटक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायका भेद आदि प्रमुख हैं। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश डैश द्वारा लिखी गई थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महावीराचार्य द्वारा लिखी गई थी। यूपीपी कांस्टेबल 2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। सदी के महान गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखा, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समावर्तक निकालने के प्रचलित तरीके का वर्णन किया। भास्कराचार्य 12वीं सदी के भारतीय गणितज्ञ के पथ प्रदर्शक थे, जो गणितज्ञों की एक लंबी परंपरा के उत्तराधिकारी थे और उज्जैन स्थित वेधशाला के मुखिया थे। उन्होंने लीलावती और बीजगणित जैसी गणित की पुस्तकों की रचना की तथा सिद्धांत शिरोमणि नामक ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक। निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा चिक्का। चिक्का पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र यह लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रवरदाई ने किया। रे यार, अपनी कृति पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया? चंद्रवरदाई ने किया। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा प्रथम महाकाव्य है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। मथुरा कला विद्यालय डैश डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी से लेकर 175 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। मथुरा कला परंपरा एक अवधि के दौरान विकसित कला परंपराओं में से एक थी। यह कला गंधार परंपरा से भी प्रभावित थी, जो कि इसकी मूर्तियों में दृष्टिगोचर होता है। इस कला पद्धति ने बुद्ध को एक त्रियामी प्रभावी प्रभाव और उत्साही। किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? राइट ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं की मुख्य वेशभूषा शॉल, स्कर्ट, कमीज बिना कॉलर वाली तथा ऊपर से आस्तीन धारण करती हैं। कमर पर एक कपड़ा बांधती हैं जिसे मुइसुइक कहा जाता है। इसके विपरीत अन्य राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश की महिलाओं का मुख्य प्रधान साड़ी होती है। चरकुला नृत्य डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह ब्रज क्षेत्रवासियों द्वारा किए जाने वाला है। इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कोलार में निर्मित है। कोलार का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के कोलार कस्बे में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से 1536 से 1264 ईसा पूर्व में गंग के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इसे यूनेस्को के सन 1984 विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? 1984 में, जब सिख दंगे हुए थे। कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर सूर्यदेव के रथ के रूप में निर्मित है। यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसे ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा केरल।
कथकली केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह केरल की योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित है। इसकी पुनर्स्थापना का श्रेय बलथोस नारायण मेनन को है। इसमें नृत्य और संगीत का अनोखा मिश्रण होता है। इसके प्रमुख कलाकार कृष्णन कुट्टी, शंकर कुरुप, शांताराव शंकरन, नंबूदरीपाद, मृणालिनी, साराभाई, आनंद शिवरामन आदि हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मथुरा में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उद्देश्य भारत के विशेष संदर्भ में मानव तथा संस्कृति विकास के इतिहास को प्रदर्शित करना है। 13वीं सदी में सामान्य संस्कृत की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं का एक मिश्रण थी, वह डैश थी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदुस्तानी। 13वीं शताब्दी में सामान्य संस्कृत की जड़ भाषा रही है। सामान्य लोगों की भाषाओं में हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी और उर्दू की मिश्रित भाषा थी। ये यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 से फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में कुंभ मेला पर्व और उसके समय अंतराल के बीच सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाए, कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष होता है। अर्ध कुंभ मेला प्रति 6 वर्ष के अंतराल पर लगता है। कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है तथा महाकुंभ प्रति 144 वर्ष के अंतराल पर लगता है। भारत में कुल 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। स्पष्ट है कि कूट 2 सही सुमेलित नहीं है। संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। संस्कृत उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है, जबकि उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण माउंट आबू में अरावली पर्वत राजस्थान पर करवाया। यह ग्रेनाइट के काले संगमरमर पत्थरों से बना है। संत कबीरदास की समाधि स्थल है मगहर में। संत कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई। उस समय मान्यता थी कि मगहर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो व्यक्ति को नरक मिलता है, जबकि काशी में मृत्यु होती तो स्वर्ग प्राप्त होता है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श बाग क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सार स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा गया है, उसे मुंडकोपनिषद से लिया गया। इस चिन्ह का प्रयोग शासकीय कार्यों में से किया जाता है। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? राइट ऑप्शन हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी था। मोनालिसा की तस्वीर 1503 से 1506 के बीच बनाई गई थी। मोनालिसा के बारे में कहीं भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लियोनार्डो दा विंसी इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंसी नामक ग्राम में जन्मे थे। भारत का राष्ट्रीय पशु है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसमें पहले शेर भारत का राष्ट्रीय। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ईसाई। विश्व में सबसे बड़ा ईसाई धर्म है, जबकि हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म। और हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री अरविंदो ने। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद श्री अरविंदो ने आनंद मठ में बढ़ित गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी गद्य और पद्य में अनुवाद किया। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 3:2। 3:2। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ये भी डेट पूछी जाती है कि राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलुगु। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम है हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु तथा तमिल। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम चीनी, मंदारिन, अंग्रेजी, स्पेनिश, हिंदी है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माघ कौन सा है? चैत्र है।
भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला माह चैत्र होता है। सभी 12 माहों का क्रम चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुमार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तरी भाग में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान समय में गोवा के कुछ भाग में भी कोंकणी भाषा बोली जाती है, चूंकि कोंकणी भाषा केरल की मूल भाषा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? भारतनाट्यम तमिलनाडु में बोला जाता है, ये सही है। उड़ीसी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली ये वाला गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत। कथकली नृत्य केरल के योद्धा जनजाति नायर में प्रचलित रहा है। इसकी पुनर्स्थापना का श्रेय बलभोज नारायण मेनन को है। इसमें नृत्य एवं संगीत का अनोखा मिश्रण होता है। इसके प्रमुख कलाकार कृष्णन कुट्टी, शंकर कुरुप, शांताराव शंकरन आदि हैं। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी निम्नलिखित में से कौन से देश में पैदा हुए? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इटली में पैदा हुए थे। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी का जन्म इटली में 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को हुआ था। इनको चित्रकारी, मूर्तिकारी, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ तथा वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। इनकी विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा तथा द लास्ट सपर है। प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्वालियर में। तानसेन संगीत समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष दिसंबर मास में ग्वालियर में तानसेन की मजार पर किया जाता है। तानसेन संगीत सम्मेलन विगत 4-5 शताब्दियों से हिंदुस्तानी संगीत शैली का मूल स्रोत रहा है। सितारा देवी संबंधित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कथक से। सितारा देवी सन 1920 सन 2014 भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। मात्र 16 साल की उम्र में इनका नृत्य देख कर वीर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें नृत्य सामग्री के खिताब से सम्मानित किया था। अलार खां किस बात से संबंधित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तबला। अलार खां जन्म 29 अप्रैल 1919, मृत्यु 3 फरवरी 2000, सुविख्यात तबला वादक तथा सर्वश्रेष्ठ एकल संगीत वादकों में से थे। कुरैशी अलार खां को संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन 1970 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक प्राचीन है। उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, नृत्य से। उदय शंकर भारत में आधुनिक नृत्य के जन्मदाता और एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय नर्तक थे। इनका जन्म राजस्थान के उदयपुर में 8 दिसंबर 1990 को हुआ था।